चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल में महा तूफान की दस्तक। पीएम मोदी ने कल रात हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सुंदरबन के पास तट से टकराया साइक्लोन रेमल और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। बताते चले कि बंगाल से ओडिशा तक बारिश और तेज हवाओं का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं। कोलकाता में कुछ जगहों पर बिजली बंद कर दी गई है। तो साइक्लोन रेमल का पश्चिम बंगाल में कहर देखने को मिल रहा है। साइक्लोन से घर तबाह हो गए हैं। सुंदरबन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया। चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल में संवेदनशील इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया और सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। मौसम कार्यालय ने यह कहा है कि गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल ने रविवार रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी। जैसे ही चक्रवात रेमल आया, विशाल समुद्र तट बारिश की मोटी चादरों से धुंधला हो गया। पानी का तेज बहाव मछली पकड़ने वाली नौकाओं के अंदर तक बाहर ले गई है और निचले इलाकों में मिट्टी और फूस के घर और खेतों में भी पानी भर गया। फिलहाल कोलकाता के बिबीर बागान इलाके में भी भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिले से आई रिपोर्टों में कहा गया है कि फूस के घरों की छतें उड़ गई, यानी कि कुल मिलाकर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखे जहां बात की जा रही थी और पहले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था रेमल तूफान को लेकर, और जो संवेदनशील इलाके वहां से लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। देखिए, बिल्कुल रेमल तूफान की वजह से जिस तरीके से चक्रवाती तूफान है ये, और काफी भीषण ये बताया जा रहा था, इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। और कल एक समीक्षा बैठक भी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि भारी जानमाल के नुकसान की आशंका थी, इसके मद्देनजर फौरी तौर पर उपाय किए गए, सुरक्षित ठिकानों पर लोगों को पहुंचाया गया। और इसी के अलावा दिल्ली से लगातार नजर रखी जा रही है। हर संभव मदद का भरोसा यहां पर दिया गया है राज्य सरकार को, क्योंकि बंगाल के हालात और जिस तरीके से राजनीतिक हालात भी वहां पर गर्म रहते हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कोई कोताही ना हो और कोई भी इसमें कमोबेशी ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखने का फोकस करते हुए प्रधानमंत्री लगातार निगरानी कर रही हैं। और इसलिए कल बैठक की गई। गृह मंत्रालय के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ लोगों को वहां पर निकासी सुनिश्चित की जाए, और ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसीलिए एनडीआरएफ की जो टीम है, अतिरिक्त टीम, उनकी भी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर पूरी स्थिति है, जिस तरीके से जो चक्रवाती तूफान रेमल है और उसके वजह से रेलवे परिचालन भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। तो ये लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर है और ऐसे में पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। और कल एक उच्च स्तरीय बैठक करते हुए इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि चक्रवात रेमल के मद्देनजर जो तैयारियों की समीक्षा हुई है उसमें आपदा प्रबंधन, बुनियादी सुविधाएं, अन्य पहलुओं को लेकर सभी की हिफाजत और कल्याण के लिए प्रार्थना की जा रही है। और यही वजह है कि इस पूरे हालात पर लगातार केंद्र सरकार की भी नजर है। राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ हर परिस्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। फिलहाल ये चक्रवाती तूफान चल रहा है और भारी बारिश वहां पर हो रही है। कोलकाता में भी जल भरा हुआ है। तो अभी ये तूफान किस तरीके से कमजोर पड़ेगा, इस पर लगातार मौसम विभाग की भी नजर बनी हुई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।